हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डब्ल्यू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 परिवहन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों को स्थानांतरण के लिए जाइलम वाहिकाएं होते हैं, जाइलम नलिकाएं होते हैं। क्या होता है? जाइलम नलिकाएं होते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है? तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशा में होता है, जो द्विदिशीय होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो 4 का हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसका रक्त के लाल रंग होता है। कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवण को मूल से पत्तियों तक पहुंचाती है? कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवणों को मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाती है? तो जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। हृदय के बेस्मों को शिथिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाते हैं। हृदय के बेस्मों का शिथिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाते हैं। तो डायस्टोल एवं सिस्टोल कहलाता है। डायस्टोल एवं सिस्टोल कहलाता है। शिथिलन को डायस्टोल और संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है। वैसी रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, वह धमनियां कहलाता है। क्या कहलाता है? धमनी का काम है हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाना, और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाने का काम कौन करता है? तो शिरा। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ए से नोड को कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ए से नोड को कहा जाता है। किसी धमनी से रक्त के थक्का के बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि क्या कहलाता है? किसी धमनी से रक्त के थक्का को बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। धमनी की दीवार का मोटा तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है? धमनी के दीवार का मोटा तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है? तो ऑर्टियोक्लोरिस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य के हृदय में पेसमेकर स्थित होता है दायां लिंद की दीवार में। दायां लिंद की दीवार में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त को पूछ रहा है WBC के, तो 10 दिन से कम होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल का वहन करने के लिए जाइलम होता है। पौधों में जड़ से तने के तरफ पदार्थों का संवहन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 17, पौधे में जड़ से तने के तरफ पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो जाइलम। कौन करता है? पौधों से जड़ से तने तक कौन ले जाता है? जाइलम। पौधे में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है? तो द्विदिशीय होता है लवण और खाद्य पदार्थों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सिर्फ हो जाएगा खाद्य पदार्थों का द्विदिशीय होता है। निम्न विकल्प में से किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है।
निम्न विकल्पों में कौन विकल्प रक्त में नहीं पाया जाता है? निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प रक्त में नहीं पाया जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, पेप्सिन। संपूर्ण रक्त का कितना भाग कणिकाओं का बना होता है? तो 45%, मतलब आरबीसी कितना होता है? 45%। और प्लाज्मा कितना होता है? तो 55%। लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है? तो 4। कितना हो जाएगा? 4। प्लीहा के निम्न विकल्पों में कौन सही है? प्लीहा के लिए निम्न विकल्पों में कौन सही है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। निम्न विकल्पों में दिए गए किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हिपैरिन या हिस्टामिन का स्राव बनता है? तो बेसोफिल से। किससे? बेसोफिल से। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सूचनात्मक द्रव को क्या कहा जाता है? हृदय के चारों तरफ उपस्थित सूचनात्मक द्रव को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियक द्रव कहा जाता है। डॉट शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। क्या करता है? लिम्फोसाइट शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हृदय के अंदर रक्त को निलय से आलिंद में जाने से रोकने के लिए निम्न विकल्पों में किस विकल्प का कपाट कार्य नहीं करता है? तो अर्धचंद्राकार कपाट कार्य नहीं करता है। शरीर का रक्त दायां आलिंद से किसमें प्रवेश करता है? दायां आलिंद से किसमें प्रवेश करता है? तो एक अग्र महाशिरा एवं 2 पक्ष महाशिरा में प्रवेश करता है। हृदय के डॉट में फेफड़ा में रक्त आता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बायां आलिंद में फेफड़ा से रक्त आता है। हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो बायां आलिंद में। किसमें पाया जाता है? बायां आलिंद में। हृदय की कौन सी ध्वनि निलय के संकुचन से पैदा होता है? तो लबडब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लबडब। ऑप्शन नंबर ए। निम्न विकल्पों में रक्त परिसंचरण तंत्र की किस रचना से कपाट नहीं होते हैं? तो धमनी में कपाट नहीं होता है। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप 120/80 लिखा जाता है, क्या बतलाता है? तो ये अनुशीतलन दाब ए और प्रकुचन दाब बी को सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब ए बटा बी होगा या बी बटा ए होगा? तो क्या हो जाएगा? बी बटा ए होगा। बी बटा ए प्रकुचन दाब बटा अनुशीतलन दाब होता है। कोरोकॉप साउंड किस मशीन से सुना जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, तिलचट्टा में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? तो भोजन संवहन के लिए। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन संवहन के लिए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो अलिंदों द्वारा। किसके द्वारा? अलिंदों द्वारा। अलिंद द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।